हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम प्रमोद करदम है। आज मैं आपसे बहुत ही एक गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है द लॉर्ड बुद्धा अकेडमी, और हम एक NGO रन करते हैं छोटा सा, जिसमें हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं जो कमज़ोर पारिवारिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, और पौधारोपण करते हैं। हम जितना भी एक अपना प्रोफेशन में काम करते हुए, एक नौकरी करते हुए जितना समय में मेरे पास शेष बचता है, मैं उस समय में थोड़ा सा सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, निःशुल्क पढ़ाता हूँ। 30-40 बच्चों को पौधे लगाता हूँ। मानसून सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में 700-800 पौधे हमने लगाए अभी तक। और इस बार भी हम इस मानसून सीजन में, और जैसे ही ये सर्दी का मौसम समाप्त होता है, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम इस बार 1500 पौधे हम लगाएंगे अपने आसपास, अपने गांव में, अपने आसपास के गांव में, स्कूल्स में, जहां भी हमें जगह मिलेगी, जहां पानी की व्यवस्था होगी। तो मेरी आप सबसे पहले निवेदन है कि मैं आज जिस सामाजिक विषय और बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाला हूं, मैं आपकी उसमें सहभागिता चाहता हूं, क्योंकि हम इस भारत देश के नागरिक हैं सभी, और सभी इक्वल हैं, और सभी को भारत देश के कानून ने, भारत के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपनी बात कहने का, अपनी सेंटिमेंट्स, अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करने का, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को जाहिर करने का, एक्सप्रेस करने का जो लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय गणतंत्र में हमें ये अपॉर्चुनिटी है, उसी के मद्देनज़र मैं उसी का इस्तेमाल करते हुए आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने कुछ नाम लिखे हैं इसमें, मैं आपको पढ़ रहा हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि इन पे बात करनी है मुझे। एक नाम है स्वामी, वो लगाते हैं अपने नाम के आगे, स्वामी राम भद्राचार्य, जगत गुरु कहते हैं अपने आप को। जन्म से अंधे हैं वो, बाद में बात करेंगे इन पे। दूसरा नाम है एक इनमें, फॉर्मर IG हैं वो बिहार के, गुप्तेश्वर पांडे। तीसरा नाम है मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा का। चौथा नाम है असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा। और एक और बाबा हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन बहुत वायरल है उनका वीडियो एक सोशल मीडिया पे। मैं जो बाबा हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, उनसे ही बात शुरू करना चाहता हूँ। वो एक कथा प्रवचन में अपने वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी पूरी भाव भंगिमा के साथ, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा लगा करके, और वो पढ़ रहे हैं उछल उछल करके कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न पूजिए गुण ज्ञान परवीना। और वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण कितना भी पतित, अधम, अनपढ़, गवार, अशिक्षित, शराबी, नशेड़ी, भंगेड़ी, जुआरी हो, कुछ भी हो, वो सम्मान, आदर, सत्कार, रिस्पेक्ट का हकदार है। और वो कहते हैं कि ये भगवान ने कहा है। वो कहते हैं कि ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी कि हम भगवान की भी ना माने। ये तो बड़ी गलत बात है कि हम भगवान ने जो कहा है हमसे, हम उसे भी ना माने, जो भगवान अपने श्री मुख से बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि शूद्र कितना भी शिक्षित, पढ़ा लिखा, ज्ञानवान, शीलवान, चरित्रवान हो, वो कभी पूजनीय, कभी आदरणीय, कभी सम्मान्य नहीं हो सकता। दोस्तों,
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो यदि ईश्वर का एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में, मेरे लिए तो नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। क्लियरली नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। ह्यूमैनिटी इज गॉड, मोरालिटी इज गॉड। असिस्टेंस, हेल्प, चैरिटी, अच्छा व्यवहार, ईमानदारी, परिश्रम, देश प्रेम, अच्छा नागरिक बनना, यही ईश्वर की परिभाषा है। प्रकृति, पेड़, हवा, सूर्य की ऊर्जा, चंद्र की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा, तारों की रोशनी, ये सब ईश्वर है मेरे लिए। यदि मैं इन सबको कलेक्टिवली कहूँ तो नेचर इज गॉड फॉर मी, गॉड इज नेचर फॉर मी, दैट्स इट। अब बात करते हैं कि भाई जो ये कथावाचक हैं ये बोल रहे हैं कि हम भगवान की भी ना माने, जो भगवान ने कहा है कि भाई विप्र और ब्राह्मण पूजनीय है। सबसे पहले मैं ये कहूँ विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, कि यदि कोई भी भगवान, तथाकथित भगवान या तथाकथित आपका ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो ये कहता है कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर प्रकृति द्वारा उत्पन्न, हम मिट्टी से पैदा होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, धूल से उठते हैं और धूल में मिल जाते हैं। यदि कोई भी ग्रंथ और कोई भी व्यक्ति, कोई भी कथावाचक, कोई भी हो एक्सेट्रा, वो ये कहता है कि ईश्वर ने कहा है और ईश्वर ने लिखा है और ईश्वर की किताब है और ईश्वर ये कहता है, ईश्वर ये ने ऐसा बनाया है कि कोई ऊंचा है और कोई नीचा है और वो सम्मान्य है और वो नीच है और वो असामान्य है, बिल्कुल ये बात गलत है। इस बात में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। यदि किसी ने भी इस सृष्टि की रचना की है, इस पृथ्वी की रचना की है, इस एग्जिस्टेंस जो ये सारा कुछ यूनिवर्स है, इस पे बनाया है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, मनुष्य, जो भी, वो कोई भी उसने किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं बनाया है। हम अपने कर्म, अपने विवेक, अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपने समाज, देश से बड़े बनते हैं, ना कि किसी ग्रंथ में लिखे हुए, कुछ लोगों के द्वारा लिखे हुए कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ श्लोक, और उनके द्वारा, उनका अनुवादन करने वाले लोगों के द्वारा बताए गए बातों से हम ना छोटे हो जाते हैं और ना कोई बड़ा हो जाता है। हम बिल्कुल बायकॉट करते हैं, इस बात को नहीं मानते बिल्कुल भी। दूसरा एक नाम है दोस्तों कि स्वामी रामभद्राचार्य, जन्मांध है, और जो हमारे देश का बहुसंख्यक एक पंथ है, एक धर्म है, हिंदू मैथोलॉजी है, उसमें एक हिंदू मैथोलॉजी का एक मतलब है कि हम जो भी इस जन्म में है अपने पूर्व जन्मों के कारण हैं। यदि ये सच है तो जो स्वामी रामभद्राचार्य बोल रहे हैं कि जो श्री राम, भगवान श्री राम को नहीं भजता वो चमार है, वो चारों वर्ण चमार है, वो नीच है, साफ कह रहे हैं। देखिए इनकी हिम्मत, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके समर्थन करने वाले और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों का आज बोलबाला है, तो उन्हें कुछ होना नहीं है, ना कानून का उन्हें डर है, क्योंकि ये असंवैधानिक शब्द है चमार। चमार होना कोई गलत नहीं है, गर्व है कि हम उस समाज में पैदा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के, सम्राट अशोक के, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, नारायण गुरु, शाहू जी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, काशीराम साहब, बहुत सारे लोग, मैं गिनते गिनते गिनती ख़त्म हो जाएगी। हम उस समाज, उस विचारधारा का हिस्सा हैं। वी प्राउड ऑफ इट, वी प्राउड एट ऑल, पूरी तरह से। लेकिन आप किसी की जाति के कारण उसको छोटा बता रहे हैं, किसी के वर्ग या वर्ण, समुदाय, समाज के कारण उसको छोटा बता रहे हैं। वी डोंट एक्सेप्ट इट एट ऑल, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अब नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि अब समाज पढ़ लिख गया है,
लोग पढ़ लिख गए, किसी भी समाज के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, पढ़ लिख गए हैं। जब तुमने इन्हें पढ़ने नहीं दिया, जब ये पढ़ नहीं पाए, जब आपने ग्रंथों के आधार पर और ईश्वर के नाम पर, ईश्वर का भी आपने नाम गंदा किया कि ईश्वर ने ऐसा बनाया, ईश्वर ने ऐसा बोला, ईश्वर ने ऐसा कहा है। नहीं कहा उसने कुछ भी ऐसा, तुमने लिखा है ऐसा बस कि ईश्वर ऐसा कह रहा है अपने श्रीमुख से। नहीं कहता कोई ईश्वर ऐसा। तो आपने जो लिखा और आप लिखा अपने ग्रंथों में, और फिर उसको उसी दिन से आज अपने मुंह से, अपने पागल मुंह से भौंकते आ रहे हैं। बहुत दुख और बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है कि ये अंधा जगत गुरु अपने आप को लिखता है। कोई जगत गुरु ये नहीं है, पाखंडी ढोंगी है ये। इन लोगों ने इस देश का बंटाधार कर दिया, वर्ण बना करके, जाति बना करके, ऊंच नीच, ईर्ष्या, नफरत भर करके। इस देश में 3,000 की जनसंख्या वाले अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, यूनानी आए, जो भी आए यहाँ थोड़ी सी संख्या में, और 40-50 करोड़ की जनसंख्या को गुलाम बना गए। तुमने उनकी पूंछ नहीं उखाड़ पाए तुम लोग। और तुम अपने देश के एक हिस्से को, जो इस देश की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा है, 5वां हिस्सा है, उनको रोज रोज कभी कोई, और चलो ठीक है ये धर्माचार्य कहें, एक पूर्व आईजी हैं बिहार के, वो यही बोल रहे हैं कि शूद्र नीच है और हम तो बहुत ऊंचे हैं और हम ही सम्मान्य है, सब कुछ हम हैं, और ये नीचे हैं, नीच हैं, पतित हैं, अधम हैं, और कथा में बोल रहे हैं। वो गुप्तेश्वर पांडे नहीं, गुप्त रोग हैं वो देश का। देश के नाम पर, देश पर कलंक है, देश के नाम पर धब्बा है, पांडे समाज पर धब्बा है। ऐसे लोग, ऐसे धर्माचार्य हम थूकते हैं इनके मुंह पर। उस ग्रंथ पर भी जो किसी अपने देश के एक हिस्से को नीचा बता रहे हैं, जिसके आधार पर ये, और हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि ईश्वर ने ऐसा कहा है, क्योंकि ईश्वर कभी अपनी संतान में भेद नहीं करता, अपनी बनाई कृति में भेद नहीं करता। इन लोगों ने कहा। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले आरएसएस चीफ श्री मोहन भागवत जी ने बोला है कि ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, ब्राह्मण ने जाति बनाई है। उनकी बात को भी आप नहीं मानेंगे, उनकी बात को कैसे नकारेंगे? वो तो आपकी विचारधारा के कुल के सबसे बड़े पुरोधा हैं। या तो उनकी बात मान लीजिए, या जो तथ्य है उनको मान लीजिए, या ईश्वर, और यदि अनुभव के आधार पर हमने जो जाना है वही जाना कि ईश्वर ने किसी को छोटा ऊंचा नहीं बनाया होगा, नहीं बनाया होगा उसने, किसी ग्रंथ को उसने नहीं लिखा, तुमने लिखा सब कुछ। ये गंध तुमने फैलाई है इस देश में 5-10 हज़ार साल पहले से, हजारों साल पहले से, और फैलाते आ रहे हो, और इसको और बढ़ावा देना चाहते हो। अब आप इसको बढ़ा नहीं पाएंगे, आप कितना ही भी बढ़ा लें। तो यदि आप ये मानते हैं, जो हिंदू माइथोलॉजी है हमारी, कि पूर्व जन्मों का, हम जो पूर्व जन्म में हमने किया है उसका फल हम इस जन्म में है, उसका ही प्रतिफल हमारा जीवन है। तो ये जो अंधा जगत गुरु है रामभद्राचार्य, इसने इतने बुरे कर्म और नीच कर्म किए होंगे, इनके अनुसार, मैं तो ये बात नहीं मानता, इनके अनुसार, इसके अनुसार कि पूर्व जन्मों का फल होता है हम जो आज हैं, तो इसने इतने नीच और बुरे कर्म किए होंगे कि अंधा पैदा हुआ। और इस जन्म में जो ये इतना नीच, विभाजनकारी और इंसान में भेद और नफरत और असमानता फैला रहा है, इस जन्म के कर्मों का तो ये अगले जन्म में ये क्या बनेगा, ये बिल्कुल पागल, सुअर, टट्टी खाता हुआ, गू खाता हुआ पैदा होगा, यदि ये पैदा हुआ, दोबारा पुनर्जन्म हुआ कोई। और ये जिस कवि, एक बहुत ही महान कवि हुए हैं, कवि तो महान है वो, संत महात्मा हो ना हो मुझे नहीं पता, कवि तो वो अच्छे रहे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा भी साहित्य लिखा है, और उन्होंने कुछ बहुत गलत भी लिखा है। तुलसीदास की जिसकी ये व्याख्या करते हैं कि तुलसीदास ने लिखा है, पूजिए विप्र सकल ज्ञान गुणहीना और शूद्र न पूजिए गुण ज्ञान परवीना, ये तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन हम तुलसीदास की इस मिथ को फॉलो नहीं करते, हम रैदास और कबीर को मानने वाले हैं। और कबीर ने, आपने सुना है कबीर ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि
पूज्य न विप्र ज्ञान गुण हीना, और पूज्य चरण चंडाल के जो हो ज्ञान पर बिना। उन्होंने कहा है कि कोई भी हो, चाहे विप्र हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो किसी जाति समुदाय का, यदि वो गुण ज्ञानहीन है, शीलहीन है, शीलवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, मृदुभाषी, अच्छा मन, अच्छे मन का अच्छा नागरिक नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल मत पूजिए। पूजना तो बहुत दूर, उसको सम्मान भी मत दीजिए, कुछ नहीं है वो। फिर वो चाहे कुछ भी ढंडोरा पीटता फिर जाए। एक और आपने सुना होगा कि भाई किसने लिखा है, वो रैदास जी ने लिखा है शायद, कि रैदास जी ने लिखा है, इसने लिखा है आपने वो ये मैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे भैया, इस 21वीं सदी में भारत का विज्ञान, भारत का अंतरिक्ष, स्पेस, इसरो, DRDO, भारत के वैज्ञानिक, भारत की मेधा, भारत की प्रज्ञा, सूर्य पे भी आदित्य L1 भेज दिया है, सूर्य पे भी भारत अध्ययन करेगा। तुम कहाँ जी रहे हो भाई? 10,000 साल पहले हो। अरे तुमने नाश कर दिया देश का, बंटाधार कर दिया तुमने इस देश का। इस सोच से निकलो इससे। यदि इस देश का भला चाहते हो, इस देश का विकास, इस देश को डेवलप कंट्री बनाना चाहते हो, ये छोड़ना पड़ेगा। प्रेम, मानवता, समानता, लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था, संविधान, इनको मानना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। और ये दिन नहीं माने तो इस देश के भविष्य को, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। इस देश में कभी भी कोई हार्मनी, कोई सोशल हार्मनी, कोई डेवलपमेंट उस स्तर पे नहीं हो पाएगा जिस स्तर पर इस देश के लोग जो वास्तव में देश को प्रेम करते हैं और अपने देश, समाज, परिवार, स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिश्रम के दम पर, शिक्षा के बल पर, संविधान के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, भाईचारे के आधार पर, वो नहीं हो पाएगा, वो हासिल नहीं कर पाएंगे। एक विवेक बिंद्रा कह रहा है, लल्लन टॉप एक चैनल है बहुत बड़ा और मुझे बहुत पसंद है लल्लन टॉप, सौरभ द्विवेदी जी उसके ओनर हैं, हेड हैं। वो उसके चैनल पर बोल रहा है कि वी आर इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। वी आर मीन्स ब्राह्मिन्स, वी आर इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास आर असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी। और वो बोल रहा है कि भैया इन्हें दलितों को, शूद्रों को, पिछड़ों को नेता मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा। अरे बड़वे, निकम्मे, तुम जब हगते हो अपने मुंह से ऐसे ही बदबूदार हगते हो। तुम टट्टी हगते हो अपने मुंह से, तुम्हें कूटा जाएगा जो इस देश को बांटने की बात करेगा, जो इस देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की बात करेगा। और पीड़ा उनको होगी जिनको बोला जाता है। इस देश में कुछ लोग कहते हैं भाई तुम ऐसी बात क्यों करते हो? अरे बोला हमको जाएगा, हमें ही हर बार बोला जाएगा। एक समाज के एक हिस्से को, एक बहुत बड़े हिस्से को, 22%, 20% आबादी इस देश का शेड्यूल कास्ट है, 7.5% आबादी शेड्यूल ट्राइब है, लगभग 45-50% OBC है। अब इतनी बड़ी संख्या को गाली देते रहेंगे, राजनीतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और ये लोग बोलेंगे भी नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? इस देश ने ताकत दी है, इस देश ने शिक्षा दी है, इस देश के स्कूलों ने पढ़ाया है इन गरीबों को, पिछड़ों को। इन्होंने मेहनत की है, पढ़े हैं, लिखे हैं, अपना इतिहास जाना है, अपनी सच जाना है, अपने इतिहास के पुरोधाओं को जाना है, अपने समाज के पुरोधाओं को जाना है, समाज सुधारकों को जाना है। इन्होंने इस देश के, इस समाज के और इस देश से जो बुराइयां थी उन सब बुराइयों को ख़त्म किया है। अब हम आपकी इस पोंगापंथी को नहीं मान सकते।
कि पूज्य विप्र ज्ञान गुण हीना और शूद्र न पूज्य ज्ञान गुण पर भी ना। नहीं मानेंगे बिल्कुल इस फिलोसफी को। जबरदस्ती आप मना नहीं सकते, आप नहीं मना सकते। अब ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल है अब दुनिया, कैसे रोकेंगे? और जय स्वामी रामभद्राचार्य कह रहा है अंधा कि चारों वर्ण चमार है, जो राम को नहीं भजता, जो श्री राम को नहीं भजता। ये दलित तो हमेशा से हिंदू धर्म की व्यवस्था का हिस्सा रहा है। ओबीसी हमेशा हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है उसका हिस्सा रहा है। हमारे बाप दादा परदादा जब से हम देख रहे हैं, आज भी हमारे परिवारों में हमारी माएँ सब इन कामों को कर रही हैं, जो धर्म की व्यवस्थाएं हैं उनको मान रही हैं थोड़ा बहुत, जितना भी। फिर भी इनको लात मार रहे हैं, फिर भी इनके मुंह पे लात मार रहे हैं, और फिर भी चाहते हैं कि ये आपको माने, ये आपकी व्यवस्था को माने। क्यों माने भाई? आज तक मानते आए हैं, जब मान रहे थे ना तब तुमने माना, अब नहीं मानते, अब हम बिल्कुल नहीं मानते। क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने खूब माना, तुमने जब भी उन्हें नीच से ऊपर नहीं बढ़ने दिया। दलित कमजोर, मुंह पे लात ही रखी, थूका, गाली दी जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, समाज के नाम पर। और अब हम नहीं मानते। हम एजुकेटेड हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, पर्यावरण के विकास में योगदान दे रहे हैं, शिक्षा के विकास में योगदान दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छे नागरिक हैं देश के, देश से प्रेम करते हैं। हम नहीं मानते बिल्कुल भी। क्योंकि जब माना ना तुमने हमें तब माना, और अब नहीं मानते। जब भी नहीं मान रहे तुम, तब भी नहीं मान रहे, अब हम नहीं मानते बिल्कुल भी तुम्हारी इस व्यवस्था को। यदि आप हमें बराबर का भाई मानते हैं, बराबर का दर्जा देते हैं, गिव एंड टेक, रेस्पेक्ट इज म्यूचुअल, ड्यूअल, ऑनर म्यूचुअल। इफ यू रेस्पेक्ट अस, वी डू रेस्पेक्ट यू एट ऑल, टोटली। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी word of respect for you if you don't treat us equal. एक असम के सीएम ने भी यही कहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी। अरे भाई कैसी खोपड़ी हो गई है, अफीम चख के बैठ जाते हैं लोग। ये इस देश का बंटाधार कर दिया, हजारों साल गुलाम रखवाया तुमने इस देश को, इस वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को बनाकर कि ब्राह्मण ये करेगा, क्षत्रिय ये करेगा, वैश्य ये करेगा, शूद्र ये करेगा। शूद्र केवल सेवा करेगा, शूद्र सेवा नहीं करेगा। अब शूद्र वो काम करेगा जो वो कर सकता है, ओबीसी वो काम करेगा जो वो कर सकता है। तुम लोग छाती पर बैठ गए उस देश की, और बैठे रहना चाहते हो, सबको दो दर्जे का नागरिक बना करके, खुद को मालिक बना करके। अरे तुम में इतनी ताकत और तुम्हारे व्यवस्था में इतनी ताकत थी तो तुमने आज तक क्या बिगाड़ा? इतने यहाँ आए, आक्रांत आए। तुमने उनको अपनी बेटियां दी, अपनी महिलाएं दी, उनसे शादी ब्याह किए, उनके सैनिक बने, उनके सेनापति बने, उनके धर्मगुरु बने, क्योंकि तुम मलाई चाटने वाले लोग हो हराम की। और जितने भी मैंने आपको नाम लिया है, रामभद्राचार्य, गुप्तेश्वर पांडे, विवेक बिंद्रा, और ये जितने भी बाबा जो ये बोल रहा है, ये इस तरीके से सब लोग ये मलाई चाटने, हराम की मलाई चाटने वाले लोग हैं। क्या योगदान है इनका देश में? कौन सा टैक्स देते हैं? इनके देश को बढ़ाने में योगदान क्या है? इस देश का किसान, इस देश का मोची, इस देश का नाई, इस देश का साइकिल का पंचर लगाने वाला, इस देश का मजदूर, इस देश का छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति योगदान देता है इस देश की जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है। इन निकम्मे हरामियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि धर्म के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर, किताबों के नाम पर इस देश में आग लगाई जाए, इस देश में कुछ लोगों को सम्मान ना दिया जाए। इस स्वामी रामभद्राचार्य पर एफआईआर हो, और ये जितने भी दलित पिछड़े सुन रहे हैं, ये इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अपने सम्मान, अपने आत्मसम्मान, अपने रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बोलना गलत गुनाह नहीं है इस देश में। ये देश है, आज़ाद देश है, कानून है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, आयोग है। ये देश का एक सिस्टम है।
आप किसी को यूं गाली नहीं दे सकते, किसी की जाति के नाम पर, किसी के धर्म के नाम पर, गरीब होने के नाम पर। इस अंधे धर्माचार्य पर, ये धर्माचार्य नहीं है, धर्म की असल परिभाषा ये नहीं जानते। धर्म तो सिर्फ इतना है कि जो अच्छी बातें हैं उनको धारण कीजिए, जो अच्छे गुण हैं उनको धारण कीजिए, जिस देश के नागरिक हैं उस देश के विकास में योगदान दीजिए, उससे प्रेम कीजिए, उस देश के नागरिकों से प्रेम कीजिए। समता, समानता, भाईचारा, मानवता, शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ये फैलाइए, इनको बढ़ाइए। ये धर्म है, ये धर्म नहीं जो ये आग लगा रहे हैं। ये तो धर्म के नाम पर कलंक और आग और ज्वालामुखी भड़का रहे हैं। एक शेर है किसी का, क्योंकि बीतती हम जैसों पे है, पिछड़ों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर बीतती है तो हमें ही पीड़ा होगी, और सबसे ज़्यादा दलित को पीड़ा होगी, क्योंकि गाली दलित को दी जाती है व्यवस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर। नीच इसे बताया जाता है। नहीं है ये नीच। जो बोलते हैं ऐसा नीच वो हैं, अधम वो हैं, पतित वो हैं, नीच वो हैं, कलंक वो हैं। उनके मुंह पे थूकता है ये देश ऐसे लोगों पर जो देश को बांटने की भाषा बोलते हैं, जो किसी को छोटा और किसी को बड़ा बोलते हैं, अपने को बड़ा बोलते हैं। हमने उन्हें सीधा कभी चलते नहीं देखा, हमने उन्हें सीधा कभी चलते नहीं देखा, फितरत को सपोलों की बदलते कभी देखा, हमने उन्हें सीधा कभी चलते नहीं देखा, फितरत को सपोलों की बदलते नहीं देखा, पढ़ते हैं मजे लेके फसादों की जो बातें, घर अपना जिन्होंने कभी जलते नहीं देखा। कुल मिला के बात यह है कि जाके पैर फटे भिवाई, जाके पैर ना फटे भिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिनका अपमान किया नहीं जाता जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, कमज़ोर होने के नाम पर, पिछड़े होने के नाम पर, वो इस दर्द को नहीं समझेंगे। क्योंकि इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस व्यथा को समझने के लिए तो आपको उसी पायदान पर खड़े होना पड़ेगा जहाँ आप इनको खड़े रखना चाहते हैं, दलितों को, पिछड़ों को, कमज़ोरों को, गरीबों को, महिलाओं को। तो इस सपोले हैं, इनकी फितरत 5000 10,000 साल से बदली नहीं है और बदलने वाली नहीं है अभी। हम तो भैया उस व्यवस्था को मानने वाले हैं। ये किसने कहा है? कबीरदास ने शायद। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और या से तो चाकी भली जिससे पीस खाए संसार। कबीर से बड़ा तो कोई संत इस देश में नहीं हुआ, रैदास से बड़ा तो इस संत नहीं हुआ, जिन्होंने ये कहा है कि भाई इतना ही मुझे दीजिए दे परमात्मा कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हम तो रैदास, कबीर, नानक, बुद्ध की परंपरा को मानने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को इज्जत और सम्मान की बात लिखी है, कही गई है। हम आपकी इस व्यवस्था को मानेंगे नहीं, और इसको ना मानने के पीछे हम जो आज ऐसे हैं, और ये जो समाज ऐसा होता जा रहा है शिक्षित और पढ़ा लिखा कि हम नहीं मानते, और वो बोल रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है आपकी इस ज्यादती के खिलाफ, इस नफरत के खिलाफ, इस गणना के खिलाफ, जातिवादी मानसिकता का, वर्णवादी व्यवस्था के कारण, उसका कारण आप हैं, हम नहीं हैं उसकी वजह। आप हमारी छाती पर बैठे हुए हैं जबरदस्ती, हम आपके लात मारेंगे। आप यदि आप हमारे मुंह पर हमारी जाति के कारण लात मारते हैं, हमारे धर्म के कारण, हमारे संप्रदाय के कारण, हमारे समुदाय के कारण, तो हम आपके मुंह पर लात मारेंगे। ऐसे कथावाचकों के मुंह पर थूकेंगे हम। FIR होंगी इनके खिलाफ। ये जितने भी लोग हैं, विवेक बिंद्राय सपोले जैसे, ये गुप्तेश्वर पांडे जैसे, इन्होंने क्या न्याय किया होगा IG बन करके पुलिस फोर्स में दलित पिछड़ों के साथ में, जिनकी सोच ये है। ये कह रहा है कि एक 10 वर्ष के बालक का सम्मान कीजिए ब्राह्मण का,
क्षत्रिय को भी, यदि 100 साल का क्षत्रिय और 10 वर्ष का ब्राह्मण है तो क्षत्रिय को उठ जाना चाहिए उसके सम्मान में। तो दलित के लिए क्या बोलेंगे ये, पिछड़े के लिए क्या बोलेंगे ये। और दोस्तों एक बात आप समझिए, राजकुमार भाटी हैं, एक प्रवक्ता है राजनीतिक पार्टी के, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। वो कहते हैं कि शूद्र में जितना पिछड़ा वर्ग है वो सब आता है। असली है ये, क्योंकि आप देख लें सबसे ऊपर तो इन्होंने सो कॉल्ड निकम्मों ने ईश्वर के नाम पर अपने आप को ऊपर काबिज कर लिया ब्राह्मण, नंबर 2 बना दिया क्षत्रिय को, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। तो ये भैया नाई, तेली, सैनी, माली, चौहान, गुजर, जाट, खटीक, निषाद, मल्ला, पासवान, पासी, यादव, ये कहाँ गए, ये कहाँ चले गए, ये किसका हिस्सा है। वैश्य तो ये है नहीं, बनिए तो ये है नहीं, क्षत्रिय तो ये है नहीं, राजपूत तो ये है नहीं, ये कहाँ चले गए, ये किस व्यवस्था में रहेंगे, ये कहाँ रहेंगे, ये सब शूद्रों में हैं। बस बात ये है कि ये अपनी हकीकत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कुछ लोग। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम अपनी सच्चाई को, अपने इतिहास को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये थोड़े से कुछ लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते। दोस्तों कुल मिला के बात ये है, बहुत गुस्सा है, बहुत निराश हूँ कि आज भी ये लोग इस तरीके की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इनको सुधारा जाए, इनको सही रास्ता दिखा जाए। भटके हुए लोग हैं बेचारे, गरीब लोग हैं, मंदबुद्धि लोग हैं, इनको रास्ता दिखाया जाए, इनको धर्म का, असली धर्म का प्रकाश दिखाया जाए, उजाला दिखाया जाए कि धर्म प्रकाश फैलाता है, अंधकार नहीं, ये अंधकार फैला रहे हैं। धर्म तो बहुत ही प्यारा शब्द है, धर्म धारण करने योग्य धर्म। और धर्म बस इतना है कि कोई भूखा है तो उसको भोजन दीजिए, कोई रोता हुआ होता है उसे हंसाइए, किसी पर कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा दें। धर्म बस इतना है। ये धर्म नहीं, जिस डंडे को लेकर के ये कंधे पर रख के घूमते हैं निकम्मे, ये धर्म नहीं, ये कलंक हैं, फसादी हैं, ये उन्मादी हैं, आतंकवादी हैं। ये असली आतंकवादी हैं। जो आतंकवादी हैं वो तो हैं ही, असल आतंकवादी ये हैं। इनको सही किया जाए, इनको धर्म का, इनका ज्ञानवर्धन किया जाए। ये दलित पिछड़े इनका ज्ञानवर्धन करेंगे, सिखाएंगे इनको असली धर्म की परिभाषा। आप कितना गाली दोगे धर्म और जाति के नाम पर, 10,000 साल से गाली देते आ रहे हो, अब तो बदलो निकम्मो, कब सुधरोगे। इस देश कहाँ पहुँच गया, विश्व कहाँ पहुँच गया, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस कहाँ पहुँच गया। भाई आप मानिए कि राम भगवान हैं, राजा हैं, व्यक्ति हैं, अवतार हैं, ये विषय नहीं है मेरा। वो सम्मानित हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, आदरणीय है बहुत। लेकिन उनके नाम पर आप गाली देंगे हमें, तो हम कैसे मानेंगे, कैसे सुनेंगे, क्यों सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे फिर। और आप अमेरिका के लोगों को क्या कहोगे भाई, वो तो राम को नहीं जपते, वो तो अपने ईश को जपते हैं, जो भी उनका होगा। आप फ्रांस के लोगों को क्या कहोगे, उन्हें भी चमार कहोगे, उन्हें भी नीच कहोगे। आप रूस के लोगों को क्या कहोगे, आप ब्रिटेन के लोगों को क्या कहोगे, आप चीन के लोगों को क्या कहोगे, आप म्यांमार के लोगों को क्या कहोगे, अरब के लोगों को क्या कहोगे, खाड़ी के लोगों को क्या कहोगे। केवल तुम अपने यहाँ इस भौतरी बांसुरी को बजाए जा रहे हो, बेसुरी बांसुरी को। बदलो हराम खोरो, सुधरो। कब तक अपमान करोगे इस दलित समुदाय का, जाति और वर्ण के नाम पर। तुमने व्यवस्था थोप दी, तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ। इस व्यवस्था को नहीं मानेगा अब ये समाज, पिछड़ा और दलित आदिवासी।
मैं आपको कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा नागरिक इस देश का हूँ और बेहतर बनना चाहता हूँ, योगदान देना चाहता हूँ। मेरे जैसे हजारों लाखों दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, आदर से, सत्कार से, बराबरी से। लेकिन ये लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते, इस देश को नरक बनाए रखना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है। यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है। हमारे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। हमारे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। ये कमीन है जो दूरियां बढ़ाने की बात करते हैं, सियासत है। और ये पद्म विभूषण है, ऐसी बात नहीं है ये अंधा रामभद्राचार्य है, पद्म विभूषण है। आप देख लें, भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद, नोबेल पुरस्कार के बाद तीसरा नंबर है। नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न और तीसरा नंबर है। यदि आप विश्व व्यवस्था में बात करें, ग्लोबल बात करें, तो तीसरा पद्म विभूषण होता है। ये चरण चुंबक और चरण चाट के और चापलूसी करके भारत रत्न प्राप्त करना चाहता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका स्वार्थ है, निस्वार्थ है, और कुछ नहीं है। जो इस तरीके के लोग भाषा बोलते हैं, इनके स्वार्थ हैं, निस्वार्थ है इनके। ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, ये धन, डोनेशन, पैसा ऐंठना चाहते हैं मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर। और धर्म कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म के मुल्ला मौलवी, ये जितने भी ठेकेदार हैं, किसी भी धर्म हो, चाहे वो ईसाई, पादरी, जो भी हैं, धर्म के ठेकेदार इस विश्व के लिए जहर हैं। और क्योंकि हम मारे हुए हैं इस व्यवस्था के, तो हम ज़्यादा इससे पीड़ित हैं। हम तो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं ना, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे ना, इसी के बारे में बोलेंगे। हमें शूद्र तो इन्होंने बनाया हुआ है ना अपने आप से, ईश्वर ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। जैसे सब पैदा हुए हैं, वैसे दलित, आदिवासी, पिछड़े पैदा हुए हैं। तुम्हारी इस थोतली पोंगापंथी बातों को, किताबों को हम नहीं मानेंगे, जो गैर बराबरी को बढ़ावा देती है, हम नहीं मानते बिल्कुल भी। और मैं इन सब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जितना पढ़ा लिखा समाज, एजुकेटेड है, जो सम्मान चाहता है, जो इज्जत चाहता है, जो भाईचारा चाहता है। किसी ने लिखा है कि जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। और ये निकम्मे, जाति के कारण इन्होंने मलाई मारी आज तक, अपने व्यवस्था के कारण, और कहते हैं कि ये खा रहे हैं। जाति का लाभ, धर्म का लाभ तुमने लिया, धर्म की व्यवस्था का लाभ तुमने लिया, जाति का लाभ तुमने लिया, अपनी का जबरदस्ती लिया, अपनी किताबों के आधार पर, अपनी स्वरचित किताबों के आधार पर, गंदगी के आधार पर। और गाली देते हो दलितों को, पिछड़ों को, कमजोरों को, आदिवासियों को। जाति के नाम पर इज्जत चाहते हो, जाति के नाम पर मंदिरों के ट्रस्टों के अध्यक्ष बने हुए हो, कैशियर बने हुए हो खजाने के। हम नहीं मानते भाई इसे। हम तो उस व्यवस्था को मानेंगे जो हमें भी सम्मान देगी, प्यार देगी, इज्जत देगी। नहीं मानेंगे भाई बिल्कुल भी। इस स्वामी रामभद्राचार्य निकम्मे अंधे पर FIR होनी चाहिए, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। नैतिकता के आधार पर भी इस सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाहता है, नफरत, जहर फैलाना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये अकेला नहीं है। इन सब के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाएं, महिलाएं, पिछड़े, दलित, कमज़ोर, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग। क्योंकि आज ये किसी एक को बोलेंगे, कल दूसरे को बोलेंगे। ये सबको, ये अपने अलावा दूसरे को नंबर देना ही नहीं चाहते, केवल खुद को ये
मानते हैं और किसी को नहीं। ये आत्ममुग्ध लोग हैं, खुद पर इतराने वाले लोग हैं, झूठ पर इतराने वाले लोग हैं, पाखंड पर इतराने वाले लोग, अंधविश्वास पर इतराने वाले लोग हैं। हम रियलिस्टिक हैं, पूरे वास्तविक जीवन जी रहे हैं, वास्तविक जिएंगे, वास्तविकता में जिएंगे। जो अनुभव करेंगे जीवन में उसको फॉलो करेंगे। हमारा जो अनुभव है उसको जीवन जिएंगे, उसका जीवन जिएंगे, उसके आधार पर जीवन जिएंगे। हम किसी रूढ़िवादी बातों पर नहीं जिएंगे। अब हम किसी रूढ़िवादी किताब को नहीं मानेंगे यदि वो गैर बराबरी की बात करती है, सम्मान नहीं देती है। हम रियलिस्टिक लाइफ को जिएंगे, वास्तविकता को मानेंगे। जो अनुभव हमारा इस जीवन को लेकर के हुआ है अब तक का, उस आधार पर हम अपना आगे का रास्ता तय करेंगे, कर रहे हैं। हमारा अनुभव अच्छा नहीं है आज तक का, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, ग्रंथों के नाम पर। अरे भाई, जब हमें मारा पीटा जा रहा है, उस नाम पे गाली दी जा रही, क्यों माने हम फिर उसे? नहीं मानेंगे हम बिल्कुल भी। दोस्तों, ये रामभद्राचार्य, गुप्तरोग पांडे, ये निकम्मा विवेक बिंद्रा, जो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, असम के सीएम जैसे लोग, और ये जो बाबा एक और जितने भी इस तरीके के लोग हैं, जब इनसे पूछते हैं ना, अभी जितने भी और ये साधु कथा प्रवचन करने वाले, इनसे लोग पूछते हैं अब इनके पंडालों में जा कर के कि बाबा जी शूद्र है, वो कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते उनके साथ में। तो ये किंतु परंतु लेकिन बट करके घुमा फिरा के वहीं जाते हैं कि देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा ग्रंथ मना करता है, निषेध करता है। डायरेक्ट इसलिए मना नहीं करते क्योंकि चंदा उनसे भी चाहिए, कोली उनकी भी भरनी है, भीड़ उनकी भी चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली ग्रंथों के आधार पर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया इन्होंने। लेकिन किंतु परंतु वहीं आ जाते हैं। मैंने बहुतों को सुनता हूं, मैं रोज देखता हूं ऐसे को, जो शुरू में तो कहेंगे नहीं नहीं सब बराबर है, दलित भी भाई है, पिछड़े भी भाई हैं, सब बराबर है, लेकिन जब और गुड़ जाएंगे, थोड़े और लंबी वो डिस्कशन करेंगे, तो फिर वो अपने असली रंग गिरगिट वाला दिखाएंगे, वो जहर फैला बाहर आ जाएगा उनका, वही कि नहीं हम तो ब्राह्मण हैं, नहीं, ग्रंथ ऐसे इजाज़त नहीं देते, ईश्वर ऐसी इजाज़त नहीं देता। ईश्वर ने अपने श्रीमुख से कहा, रे भैया तुम्हारे घर में आके कहा था ईश्वर ने, तुम अपने श्रीमुख से, ये तुम्हारे मुंह से, ये टट्टी हगने वाले मुंह से तुमने ये सब हगा है। ईश्वर ऐसी गंदगी नहीं फैला सकता। ईश्वर तो दयावान होगा, समदृष्टि वाला होगा, प्रेम में होगा, प्रेम पूर्ण होगा, यदि होगा। यदि नहीं होगा तो मुझे नहीं पता, यदि होगा तो वो ऐसा ही होगा, वो तुम्हारे जैसा टट्टी हगने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो संतान है ना सब, ये सृष्टि उसकी संतान है, उसके द्वारा रचित और निर्मित है, और तुमने इसको गंदा कर दिया है, इस सृष्टि को, इस धरती को गंदा कर दिया। विशेष रूप से भारत की धरती को तो गंदा कर दिया तुमने इस अपनी ओछी राजनीति, ओछी सोच से, छोटी सोच से। तुम अब अगले जन्म में सुअर पैदा होगे रामभद्राचार्य, जो टट्टी खाओगे, कूड़े में ढूंढते रहोगे टट्टियाँ, झोड़ में, तालाबों में, नालियों में। टट्टी तो तुम अब भी खा रहे हो इस जीवन में भी, क्योंकि ये कहते हैं कि जो इस जीवन में ऐसा है वो सब ये, और क्या है ये। दोस्तों, बहुत पीड़ा होती है कि आज पढ़ा लिखा समाज, मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, मेरे जैसे हजारों गरीब लोग शिक्षित हो गए संविधान की वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, सरकारों की वजह से, इंस्टीट्यूशंस की वजह से, हमारे नेताओं की, प्रधानमंत्रियों की वजह से, जिन्होंने सरकारों ने व्यवस्था की, ये गरीब पिछड़े भी पड़े। लेकिन अब व्यवस्था थोड़ी बदलना चाह रहे हैं ये लोग, और इस व्यवस्था का समर्थन ये इन लोगों से इन्हें मिल रहा है।
भैया हम तो पढ़ने के हिमायती हैं, शिक्षा के हिमायती हैं, किताब के हिमायती हैं, स्कूल के, लाइब्रेरी के, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हिमायती हैं, पुरजोर समर्थक हैं। हमारा गला काट दो लेकिन हम किताब का सहारा नहीं छोड़ेंगे। हम किताब पे अड़े हुए हैं, हम शिक्षा पे अड़े हुए हैं, हम स्कूल पे अड़े हुए हैं, हम अम्बेडकर के जो संविधान ने हमें दिया है उस पर अड़े हुए हैं। उस संविधान ने इस देश को लोकतंत्र गणतंत्र बनाया है, संसदीय व्यवस्था दी है, सबको समान अधिकार दिए हैं, कोई छोटा ऊंचा नीचा नहीं है। अब कैटेगरीज हैं, कोई ओबीसी है, ओबीसी वर्ग है, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, जनरल वर्ग है। और ये लाइन खड़ी नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ये लाइन हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है। इन्होंने वर्टिकल इस लाइन को बना रखा है कि कोई ऊपर बैठा है, शीर्ष पर है, और कोई बॉटम पर है। नहीं है ऐसा, ये लाइन क्षैतिज है, हॉरिजेंटल। बस सब बराबर इक्वल बैठे हुए, एक सतह पर बैठे हुए। सतह इक्वल है, समतल है, धरती है, ये लाइन समतल है बिल्कुल। स्वामी रामभद्राचार्य अंधे का बाइकआउट हम करते हैं। पूरा दलित समाज, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग बाइकआउट करते हैं। विवेक बिंद्रा जैसे लोग, गुप्तरोग पांडे जैसे लोग, इन सब का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि पीड़ा है हमारे मन में, अपमान हमारा किया जाता है, मारा हमें जाता है, मंदिर मत जाने में रोक दिया जाता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किताब के नाम पर, समुदाय के नाम पर, गरीब के नाम पर, आदिवासी के नाम पर। तो बोलेंगे भी हम ही, जिसके पीड़ा होगी हृदय में वही बोलेगा। ये रामभद्राचार्य के श्री मुख से जो टट्टी हग रहा है अपने मुख से, इसकी टट्टी को इसके मुंह में डालने का टाइम है अब। जय भीम, जय संविधान, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, द लॉर्ड बुद्धा अकेडमी। उस पर देखिए, ये कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि मैं सही कह रहा हूँ, इस देश के विकास में जो सभी का योगदान है, और हर वर्ग का, हर जाति का, हर समुदाय का योगदान है, और उस योगदान को बनाए रखना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो समर्थन कीजिए दोस्तों। इस गंदगी को रोकिए, इस नफरत को, इस झूठ को रोकिए, इस पाखंड को रोकिए, इस असमानता की भावना को रोकिए। जोड़िए देश को, भाई मानिए एक दूसरे को, मदद कीजिए, प्रेम कीजिए। तो द लॉर्ड बुद्धा अकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और समर्थन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।